जन्म होने पर बंटने वाली मिठाई से शुरू हुई जिंदगी का यह खेल श्राद्ध की खीर पर आकर ख़त्म हो जाता है। जन्म होने पर बंटने वाली मिठाई से शुरू हुई जिंदगी का यह खेल श्राद्ध की खीर पर आकर ख़त्म हो जाता है। यह जीवन का मिठास और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आदमी इन दोनों मौक़ों पर यह दोनों चीज़ें खा नहीं पाता। क्या कहती है कुरान? मैं विकास त्रिपाठी अपनी जनता का तहे दिल से स्वागत करता हूं और हमारे स्टूडियो में मौजूद स्वामी जी को भी नमन करता हूं। नमस्कार स्वामी जी, हम कुरान पे दिन रात चर्चा हो रही है जी। हर जगह लोग देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके जवाब आते हैं और सवाल आते हैं जी। एक सवाल आ रहा है कि आपने कहीं सूरह 9 में शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं आता, नहीं लगता जी। ऐसी बातें हैं और इस बात को आपने उसमें कहा है कि क्योंकि सूरह 9 में ये इस वजह से नहीं आता। अल्लाह को थोड़ा सा मलाल है कि मस्जिदों में हो रहे गलत कामों की वजह से अल्लाह ने उसमें बिस्मिल्लाह नहीं लगाया। हाँ, कि अल्लाह पे उंगली ना उठे, लोगों का कुरान से विश्वास न खत्म हो जाए। अल्लाह ने मस्जिदों में हो रहे घल्लू भाड़ा को पॉइंट आउट करने के लिए उसमें बिस्मिल्लाह नहीं लगाया। ठीक है, तो ये हमारी जनता जानना चाहती कि ऐसा वजूद में कैसे आया और ये मस्जिदें निर्माण में कहाँ से आई? अच्छा, हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है कि जब मस्जिदों के में हो रहे आतंक, क्योंकि उसमें कुछ आयतें हैं ना कि देखिए अल्लाह सूरह तौबा में अल्लाह कह रहे हैं कि मस्जिदों में ही तुम लोग आतंक के काम करते हो, मस्जिदों में गलत काम करते हो, फिर कसमें खाते हो कि मस्जिदें अल्लाह के नेक काम के लिए, हमने नेक काम के लिए बनाई है। इस तरह की करके एक चर्चा में बता रखा है। तो देखिए इसमें जो है ना सूरह 24 में ही अगर आप आएंगे तो 35, 36, 37 कुछ आयतें ऐसी हैं कि अब अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे जिसमें इससे थोड़ा लीक से हट के 35 नंबर आयत बड़ी एक अच्छी आयत है, उसको पॉइंट आउट भी करके रखा हुआ है। अगर उसको भी हम पढ़ लें आज, बड़ी अच्छी है। वो व्यक्ति तो दिन में जब भी कुरान खोलता है तो इस आयत पे नजर मारता है। बिल्कुल पढ़िए, पिछले कई एपिसोड से हम कुरान पढ़ना शुरू कर दिए हैं। हाँ जी, नहीं बकायदा पढ़नी तो फिर वो तो बकायदा आयतों को पढ़ के हमें पता है स्वामी जी, तो सूरह फिर फातिहा से शुरू किया जाएगा जब किया जाएगा। तो देखिए ये बड़ी अच्छी एक ऐसी आयत है, इसका नासा जो आपको बताया ना, साइंटिफिक आयत का नासा आयत नाम रखा गया है। जी। तो ये एक ऐसी आयत है 35 नंबर। वो मस्जिदें कैसे निर्माण में आई ये तो जुड़ जाएगा, मगर पहले ये मस्जिदें आई कैसे उसके लिए पहले लीक से हटके मगर लीक से अंदर ही एक बड़ी सुंदर आयत है जो संसार के आगे बताया जाएगा इस प्लेटफॉर्म से। एक ऐसी आयत है कि पूरे ब्रह्मांड का उस आयत के अंदर निचोड़ डाल रखा है। टेक्निकल डाटा ऑफ ब्रह्मांड, टेक्निकल डाटा ऑफ भगवान का नूर, टेक्निकल डाटा ऑफ गैलेक्सीज, टेक्निकल डाटा ऑफ सुपर क्लस्टर्स, टेक्निकल डाटा ऑफ ब्लैक मैटर, टेक्निकल डाटा ऑफ लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम दैट ब्लैक होल। तो वो जो है वो इसके अंदर अल्लाह ने एक ही आयत के अंदर ये सब टेक्निकल डाटा सहित एक बात डाली है, जिसका आज से चाहे 1000 साल बाद साइंस अध्ययन कर ले या अभी साल 2 साल में या 10, 20, 100 साल में जब नासा जैसी 1000 एजेंसियां मिलकर इस पे मंथन करेंगी तो आंखें सिर पकड़ के बैठ जाएंगी कि ये बातें आयत कुरान में कैसे लिखी हुई हैं। देखिए ये ब्रह्मांड के विषय को कैसे ये डिस्क्लोज कर रही आयत। आसमान और जमीन में रोशनी अल्लाह के नूर से है जी। जो चंद्रमा के ऊपर एक इन्होंने फुटबॉल मैदान जितना एक बैलून भेजा था नासा ने कुछ साल पहले कि चंद्रमा में जो लाइट आ रही है, ये लोग हैरान नहीं कह रहे, ये सूरज की लाइट नहीं है, ये कोई और लाइट है। इस लाइट के रहस्य के लिए इन्होंने एक बैलून भेजा था नासा ने। ठीक है, अब ये बातें सब गूगल से चेक कर ली जाए। आसमान और जमीन में रोशनी अल्लाह के नूर से, उसके नूर की मिसाल जैसे कि ताक हो, उसमें एक चिराग हो और चिराग शीशेदार फनूस में हो। शीशे की चमक दमक ऐसी जैसे कि चमकता हुआ रोशन तारा। इस चिराग को बरकत वाले दरख्त जैतून से रोशन किया जाए। इस दरख्त का रुख मशरिक और मगरिब की कैद से आजाद हो। जिसका तेल इतना साफ और उज्ज्वल हो और तेज हो कि दूर से आग ने कभी उसको छुआ भी ना हो, कि रोशन हो जाए नूरन अला नूर, नरून अला नूर, खूब रोशनी पर रोशनी ऐसी कि तमाम संसार नूर नूर हो जाए। अपने इस नूर की तरफ अल्लाह जिसको चाहे हिदायत फरमा दे।
देखिए इस आयत पे उसने अपनी तरफ से एक सजदा लगाया हुआ है, और ये मिसाल अल्लाह ने लोगों के लिए बयान फरमाई, और अल्लाह हर चीज़ को खूब खूब जानने वाला है। तो ये जो है, ये एक आयत ऐसी है कि इसके अंदर पूरे ब्रह्मांड का, अल्लाह का, उसके नूर का पूरा रहस्य समाया हुआ है। और फिर आगे अल्लाह लिखते हैं, इस नूर की तरफ अल्लाह जिसको चाहे हिदायत फरमा दे। मतलब अल्लाह जिसे चाहे ब्रह्मांड की यात्रा करा दे, मिराज की यात्रा। ठीक है, अब ये एक नूर निकल रहा है अल्लाह का, और ये लोगों से सबसे रिक्वेस्ट की जा रही है, सारे हिंदू भाइयों से भी, सबकी अपने अपने घर में कुरान रख लें। कुरान अल्लाह की फेवरेट किताब है, और कुरान के अंदर सनातन धर्म का ही जिक्र है, और कुरान ही इस्लाम को ख़त्म करने जा रही है। 6 अक्टूबर 2016 की थर्सडे की रात को 6वां नवरात्रा, एक व्यक्ति, ब्राह्मण व्यक्ति, जब अब दिल्ली एनसीआर का, अपने घर गया, व्रत वाला खाना खाया, बेड पे लेटने लगा, उसको एक झटका लगा, वो एक काली जगह पहुंच गया, एक विस्फोट देखा, एक ब्रह्मांड उसकी आंखों के सामने बन गया। फिर एक ब्रह्मांड से 2.5 गुना बड़े व्यक्ति से मिला, उसके बाद लौट आए। 40-50 सेकंड का किस्सा है। फिर उसने कुरान वगैरह सब धर्म ग्रंथ पढ़े, संसार को उसने पैगाम देना शुरू किया। उसके बाद कोरोना आ गया। ये सेट फॉर्मेट, ये बिल्कुल ABCD जैसे होती है ना, ऐसे ये बात है कि वो कोरोना इसीलिए आया हुआ है। कोरोना तब तक रहेगा धरती पे जब तक अल्लाह के इसके पैगाम को सुना नहीं जाएगा। नेचुरल क्लाइमेटिस, प्राकृतिक आपदाएं, ये सब बढ़ती रहेंगी। ये सब बहुत तंग, मानवता बहुत तंग होगी जब तक इस प्लेटफॉर्म की भगवान का, अल्लाह का मैसेज नहीं सुना जाएगा। तो देखिए एक नूर है, उस नूर का जिक्र है। अब देखिए मस्जिदों का निर्माण पे आइए, अगली आयत है 36 नंबर। इस नूर की किरणें उन घरों पर पड़ती है जिनके बारे में अल्लाह ने हुक्म दिया है कि उन्हें ऊंचा उठाया जाए। ये ऊंचा उठाया जाए रूहानी है, ये ऊंचा उठाया जाए तबलीगी है, नफ्सियाती है। इस्लाम ने इसे जो है मस्जिद बना डाला और मीनारें ऊंची उठा दे ली। चलो वो भी आ जाएगी उन्हें अकल। और उनकी अजमत और अदब कायम रखा जाए, जहां सुबह शाम अल्लाह का नाम याद किया जाता हो और उसकी पाकी बयान की जाती हो। तो देखिए हर आयत, कुरान की हर आयत समुंदर है ज्ञान का। तो सुबह शाम अल्लाह का नाम याद किया जाता हो, 2 बार का है। यह पिछली हर चर्चा में बताया जा रहा है, 2 बार का नमाज का ऑर्डर है। तीसरी बार का है रात को तहज्जुद की, सोने से पहले भगवान को याद कर लो। तो 2 बार की नमाज का ही कुरान में तक कम से कम 21 जगह 2 बार की नमाज आ रही है, 5 बार की तो आ ही नहीं रही। तो देखिए 36 नंबर आयत कहती है ये वो अल्लाह का नूर की किरणें उन घरों पे पड़ती हैं, उन्हें ऊंचा उठाया जाए, मतलब हर घर मस्जिद। अब देखिए इसके बाद 37 नंबर आयत, ये आखिरी आयत पड़ी जाएगी, फिर तो लंबी खींच जाएगी। ऐसे लोग जिन्हें तिजारत और सौदागिरी अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं कर सकती, इन घरों को यानी मस्जिदों को आबाद रखते हैं। अब देखिए यहां एटम बम आयत है कि ऐसे घर जिनके अल्लाह का जहां नाम लिया जाता हो और जहां पर बिजनेस की बातें, मारकाट की बातें, पिक्चरों की बातें, उस घर की पाक पे, पवित्रता पे, उस घर की रूहानी, उस घर की जो धार्मिक उस घर की शक्ति है उसको डिगा नहीं सकते। मतलब उस घर के अंदर जो रूहानी माहौल है उसको पैसा, उसको बिजनेस, उसको हिला नहीं सकता। कितना भी व्यापार में कमा जाए, कितना भी घाटा खा जाए, उस घर के अंदर अल्लाह का जिसका नूर पड़ रहा है, उसके अल्लाह का जिक्र जिस घर में हो रहा है, वही घर मस्जिद। देखिए दोबारा, ऐसे लोग जिन्हें तिजारती और सौदागिरी अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं कर सकती। मतलब कुछ भी नुकसान हो जाए, कुछ भी फायदा हो जाए, वो अल्लाह के जिक्र से हटेंगे नहीं। इन घरों को यानी मस्जिदों को, आ गई मस्जिदें, इन घरों को यानी मस्जिदों को, यानी सारे घर, धरती का हर घर जो भगवान का नाम ले रहा है, जो भगवान की पाकी बयान कर रहा है, हर घर को कुरान कह रही है मस्जिद है। मस्जिद को आबाद रखते हैं, नमाज को कायम रखते हैं, ज़कात अदा करते हैं और ऐसे दिन के अजाब का खौफ रखते हैं जिस दिन दिल और आंखें उलट पुलट हो जाएंगी। तो देखिए यहां पर 35 नंबर की आयत का कोई मतलब निकल रहा है, आंखें उलट पुलट हो जाएंगी। 36 नंबर का कोई निकल रहा है। 37 नंबर में क्यों अल्लाह कह रहे हैं जिस दिन आंखें उलट पलट हो जाएंगी? क्यों? जिस दिन तुम्हें 6, 10, 16 मिराज यात्रा, प्रॉफिट मोहम्मद की यात्रा का झूठ पता चल जाएगा, प्रॉफिट मोहम्मद के धोखे पता चल जाएंगे, अल्लाह से मिलकर जो व्यक्ति आया उसकी तुम्हें बात में, संसार में उसकी बातें सामने आ जाएंगी, अल्लाह का फिजिकल अपीयरेंस पता चल जाएगा, अर्श का हाल पता चल जाएगा, अर्श कितना बड़ा है, कहां पर है, कहां अल्लाह बैठे हुए हैं, कहां अल्लाह की कुर्सी है। वो जब बातें धरती पे पता चलेंगी और पता चलेगा कि सनातन धर्म ही अल्लाह का सबसे फेवरेट धर्म है, तो आंखें, जिस दिन दिल और आंखें उलट पलट हो जाएंगी। अल्लाह इस आयत में क्यों लिख रहे हैं? जहां अल्लाह अपने नूर का जिक्र कर रहे हैं जिन आयतों में 35 और 36 में, 37 में अल्लाह ये क्यों लिख रहे हैं? ये इसीलिए लिख रहे हैं। तो ये मस्जिदें क्या हैं कि दुनिया के तमाम घर जहां पर भगवान का जिक्र हो वो घर मस्जिद है।
हमारे क्या कहती है कुरान के डेली व्यूवर हैं विवांश तिवारी जी। विवांश का एक क्वेश्चन है कि काबा के अंदर क्या है? काबा के अंदर एक जन्नती पत्थर है, जिस पत्थर के लिए ये सुबह शाम अपनी दुआ करते हैं, जिस पत्थर के लिए कुरान पढ़ने से पहले, पढ़ने के बाद हर जगह ये कुरान वो उसको बोझा करते हैं, क्या करते हैं, उसके अंदर एक पत्थर है। भारत में सनातन धर्म में उसी पत्थर को एक शेप दे दी, क्रिश्चियनिटी ने उसी पत्थर को एक शेप दे दी, आदमी की और औरत की, मरियम की और जीसस की। भारत में उसी पत्थर को शेप दे दी गणेश जी की, शंकर की, राम की, कृष्ण की, हनुमान की, कुबेर की, लक्ष्मी की, दुर्गा की, माता की। तो ये वही पत्थर है, उस पत्थर को शेप नहीं मिली, अब उस पत्थर को शेप मिल जाएगी। कुरान की जब ये बातें सामने आएंगी तो वो पत्थर जो है अपनी शेप ले लेगा और वो जो है वो शिवलिंग बन जाएगा। विवांश जानना चाहते हैं कि इस्लाम की असलियत क्या है? यह धर्म हजरत मोहम्मद से पहले मौजूद था या नहीं था? यह धर्म बिल्कुल मौजूद था हजरत मोहम्मद से पहले। क्या एक आयत आती है कि जो यहूदी बन गए, मतलब मोहम्मद पहले, इस्लाम से पहले क्या थी? क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी से क्या थी पहले? यहूदी। यहूदी से पहले, यहूदियों से पहले इस्लाम ही था, शुरू से इस्लाम था। इस्लाम अल्लाह का इस्लाम, ये मुल्ला का इस्लाम है धरती पे। ये जो इस्लाम है ये मुल्ला ने बना दिया, ये मोहम्मद ने बना दिया, इब्राहिम ने बना दिया, मूसा ने बना दिया, ईसा ने बना दिया। अल्लाह का इस्लाम शुरू से था, अल्लाह शुरू से थे। वो इस्लाम जो चींटी के बच्चे के पैर की, जो चींटी के बच्चे के पैर में चोट नहीं लगने देगा, अपने बच्चे का पैर कटवा देगा, इस्लाम वो है। इस्लाम में क्या क्या गुनाह है? इस्लाम में जो, इस्लाम तो अपनी तरफ से सबसे बड़ा गुनाह शिर्क को ही माने बैठा है, मतलब अल्लाह के साथ किसी और की इबादत ना करो। अच्छा। तो वही गुनाह ये कर रहे हैं, अल्लाह के साथ अपनी जानों में नाम ले रहे हैं मोहम्मद साहब का। और अल्लाह बार बार कुरान में कह रहे हैं कि मेरे साथ दुआ में किसी को ना पुकारो, मेरे साथ दुआ में किसी को ना पुकारो। ये लोग समझते हैं कि ये सनातन धर्म के लिए बोला गया है। सनातन धर्म तो किसी को, सनातन धर्म में राम को बुला रहा है तो खाली राम को बुला रहा है, कृष्ण को बुला रहा है तो खाली कृष्ण को बुला रहा है, दुर्गा तो बुला रहा है खाली दुर्गा। ये इस्लाम है, मोहम्मद और अल्लाह का एक ही दुआ में नाम लेते हैं। हमारे एक व्यूवर्स हैं अन्नी द टेक बॉय। हाँ जी। वो एक खुद यूट्यूबर हैं। उनका एक क्वेश्चन आया है कि मक्का मदीना में हिंदू क्यों नहीं जा सकते? हिंदू इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि जो इन्होंने रोक लगा रखी है, अल्लाह कहते हैं कि मस्जिदों में जाने से रोका। बहुत गजब गजब की आयतें हैं कि जिन्होंने मस्जिदों से जाने के रोका, जिन्होंने अदब वाली मस्जिद से लोगों को जाने से रोका, अल्लाह के रास्ते से रोका, तो वहां पर यह है कि प्रॉफिट मोहम्मद के गफलत में खोए इस्लाम ने प्रॉफिट मोहम्मद साहब की किसी इस बात को पकड़ के कि यहां पर नॉन मुस्लिम ना जाए, उन्होंने नॉन मुस्लिम के लिए रोक लगा दी। जो अभी लेटेस्ट पिछले एक साल के अंदर, पिछले 6-7 महीने के अंदर मक्का से वो बोर्ड हटा दिए गए हैं। अब पहले वहां लिखा होता था ओनली मुस्लिम, अब वहां खाली डायरेक्शन मक्का लिखा हुआ है, ओनली मुस्लिम हटा दिया है। शायद इस्लाम वालों को इस प्लेटफॉर्म की बातें पहुंच रही हैं। वैसे वो तो चिट्ठियां लिख रहा है, वो तो सब एम्बेसियों को लिख रहा है, प्रधानमंत्री को ये बातें पता है, मोदी को बातें पता है। देखिए यहूदियों को ये बातें पता चल गई हैं, यहूदी बैकफुट पे आ गए हैं, कोरोना को झेल रहे हैं। क्रिश्चियनिटी को ये बातें पता है, वो बैकफुट पे आ गए हैं, कोरोना। कैसे बोले कि हमारा ईसा मसीह भारत में आ गया? यहूदी कैसे बोले कि हमारा उज्जैर भारत में आ गया? इस्लाम कैसे बोले कि हमारा मोहम्मद आखिरी वाला मामला, महल टूट गया और आखिरी वाला एक आ गया? तो ये बातें जो यहूदियों को ईसा मसीह ने दावा ठोका कि भाई तुम जिसको बुलाते थे मैं आ गया, उसके बाद ईसा मसीह के बाद मोहम्मद साहब ने दावा ठोका तुम जिसको बुलाते थे मैं आ गया। तो ये तो सदा सदा से यही रीत चलती आ रही है कि जो आता है उसको पिछले सब डिनाई करते हैं, मगर अल्लाह हक और बातिल को अलग कर देगा। तो अल्लाह कहते हैं कि मैं सच और झूठ को अलग कर दूंगा, सच को बता दूंगा। हम लोग की एक और व्यूवर हैं वैष्णवी, जो पुणे से है, और वैष्णवी का सवाल है कि उनको शिया और सुन्नी, ये मुसलमान दो तरह के हैं, शायद वो ये जानना चाहती हैं कि शिया सुन्नी मुसलमान में फर्क क्या है? फर्क एक चर्चा में बता भी दिया है। ये फर्क एक तो देखिए, जो बातें कुरान में है ना, उसका तो पूरा डिटेल से यहां बता दिया जाएगा। कुरान में जो नहीं है तो फिर ये तो सब फालतू की बातें हैं। शिया और सुन्नी दोनों पागल हैं, दोनों अल्लाह की तरफ अगर आ जाए तो एक हो जाए। एक गुट है वो मोहम्मद साहब की पद चिन्हों पर चलता है, मोहम्मद साहब को इक्विवेलेंट टू गॉड समझ रहा है, और एक है कि ठीक है मोहम्मद साहब हैं, हमारे नबी हैं, मगर हम लोग कुरान के मुताबिक, हदीसों के मुताबिक, अपनी सुन्नत के मुताबिक चलेंगे। तो इन दोनों में यही है। एक गुट के बंदों ने जो है वो
दूसरे गुट के मोहम्मद साहब के रिश्तेदारों को मार मूर दिया था, लड़ाइयाँ पड़ी थी। और मोहम्मद साहब कह गए थे मैं जब चला जाऊंगा तो लड़ाइयाँ पड़ेंगी, क्योंकि उन्हें पता था मैं कर्म ऐसे कर रहा हूँ। वो कहते थे इस्लाम खत्म हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पता था मैं कर्म ऐसे कर रहा हूँ। मोहम्मद साहब बहुत बातें बता कर गए, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं बीज बो कर जा रहा हूँ। अच्छा स्वामी जी, मुस्लिम विवाह की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? मुस्लिम विवाह के देखिए, ये जो निकाह करते हैं, ये निकाह में तो ये तो औरत से पूछते हैं कि भाई तुम्हें विवाह पसंद है, तुम्हें ये निकाह मंजूर है। ये मेहर का प्रचलन जो है, मेहर का प्रचलन जो है ना बड़ा पुराना चला आ रहा है। देखिए मेहर जो है ना, मेहर एक्चुअल में तो जो अरबी कुरान है, ये तो हमारी सब हिंदी की तर्जुमे वाली कुरान है। एक्चुअल में तो जो मेहर वर्ड है अरब की कुरान के अंदर तो मेहर वर्ड है ही नहीं, वो उजरत वर्ड आ रहा है, मतलब मजदूरी। वो इतना गलत वर्ड आ रहा है कि जो औरत सुने वो सिर फाड़ दे सामने वाले का। तो एक्चुअल में तो कुरान ऐसी शिक्षा दे रही है जो शिक्षा समाज को चाहिए, जो सब ये लफड़े नहीं चलते प्यार करे और खर्चा ना दे, टेक इट इजी पॉलिसी, ये सारी बातें कुरान में बड़े तरीके से समझा रखी है। मगर उसको कहीं मेहर बता दिया गया है, कहीं कुछ बता दिया गया है। तो ये मेहर शब्द भी जो है ये एक टोकन अमाउंट रख दिया गया है, जबकि अभी भी इस्लाम कहाँ चल रहा है। इस्लाम वाले तो दहेज, भारत पाकिस्तान वाले तो पागल हैं दहेज लेने देने में, जबकि यहाँ उल्टा लड़की लेती है, मगर लड़की को लेकर भर भर के ट्रक आना पड़ रहा है। इस्लाम वाले लड़के वाले बड़ी बदतमीजियां करते हैं, वो भी दहेज के ऊपर मर रहे हैं। स्वामी जी, सारी चमक पसीने से नहीं होती जी, सारी चमक पसीने से नहीं होती है, विरासत में हमें कोई जेवर नहीं मिले। जी बिल्कुल। हम क्या कहती है कुरान में, यूं ही और जानकारियों का जो धीरे धीरे खुलासा करते रहेंगे और अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। क्या कहती है कुरान, यूं ही देखते रहिए और हमें अपने शेयर्स और लाइक देते रहें। मैं विकास त्रिपाठी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।